वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज है हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास 4 चौथी क्लास है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज भी हम कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे, कुछ टॉप क्लास के क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी यूनिक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए बोर्ड पर होगा और मैं इधर से देखता हूँ। जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। टावर की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन यही पूछा गया है। जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है तो टावर की जो छाया है उसकी लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। तो देखिए, ये एक टावर बनाइए आप, ठीक है। यहाँ एक टावर हो गया आपका और यहाँ पे सूर्य है मान लीजिए, ठीक है। ये सूर्य है। अब यहाँ का अवनमन कोण है, एक यहाँ पे लाइन खींचिए आप, लाइन खींच दिया आपने, यहाँ से इस लाइन को मिला दें। टावर है आपका, ठीक है। ये क्या हो गया? टावर हो गया आपका। ये सूर्य से इसकी रोशनी आ रही है। तो जो अवनमन कोण की बात कर रहा है वो अवनमन कोण मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक बोल रहा है 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री का एक अवनमन कोण हो गया। उसके बाद बोलता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का एक अवनमन कोण हो गया। देखिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला जो कोण है, सॉरी, ये वाला 60 डिग्री है इसके बराबर हो गया और 30 डिग्री जो है इसके बराबर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ ध्यान से देखिएगा इसको। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ABC समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। जब ये यहाँ पे एंगल 60 डिग्री हो और ये 1 यूनिट हो, मान लीजिए दिया है कि ये 1 यूनिट है, तो ये √3 यूनिट दिया होगा। ये जो कर्ण की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ ये जो है 30 डिग्री का रहेगा और ये 60 डिग्री का, ऐसे केस में। चलो, ये एक त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज नंबर 1 हो गया। अगर ऐसे ही एक त्रिभुज और हम बनाएं सेम, और यहाँ 60 डिग्री लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर 30 डिग्री लिख दें, और फिर सेम चीज़ें इसी में अप्लाई करें, तो ये 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये यहाँ 60 डिग्री है, ये 1 यूनिट होगा, ये √3 यूनिट होगा, ठीक है। और इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए ये 30 डिग्री होगा क्योंकि, तो इस वाले एंगल के लिए आप क्या कह सकते हैं? इस वाले पूरे एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है लंब जो है दोनों में कॉमन रहेगा। तो √3 यूनिट के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री है भाई। और इसके लिए लंब क्या है? ये पोर्शन लंब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी PQR यस हो, तो इस वाले त्रिभुज में देखें PQR में, ठीक है, इस वाले में तो ये 1 यूनिट है, तो ये √3 यूनिट होगा। आप 63 का भी मान निकालेंगे तो वही आएगी, ठीक है। √3/1 लंब बटे आधार, तो √3/1 मतलब √3 यूनिट आएगा। ये हो गया। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री अगर ये वाला एंगल देखेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो भाई लंब ये हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिएगा ध्यान से, 1 यूनिट ये, √3 यूनिट ये हो गया। 60 डिग्री के लिए भी इसको 1 यूनिट माना। एक बार और अच्छा समझा रहा हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। अगर हम इसको 1 यूनिट लेके चल रहे हैं तो ये √3 यूनिट हुआ, ठीक है। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट हुआ। अब जब 60 डिग्री ऊपर रहेगा तो यहाँ भी √3 यूनिट होना चाहिए, लेकिन चूँकि √3 यूनिट यहाँ पे चल ही रहा है तो ये √3 गुना हो जाएगा, मतलब √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो मैंने 3 यूनिट ले लिया, ठीक है। पूरा इस त्रिभुज के लिए ये क्या होगा? √3 गुना हो जाएगा, तो ये जो होगा 3 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे, ये आपका 2 यूनिट हो गया। ये चीज़ कह रहा था मैं। अब इसको आप समझ चुके हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं,
टावर दे दिया है 30 डिग्री दे दिया, 70 डिग्री दे दिया। क्वेश्चन में दिया है जब ऑनमों कोण 30 से 60 डिग्री होता है तो 70 मीटर उसकी लंबाई कम हो जाती है। तो ये जो है, हाँ, छाया की जो लंबाई है 70 मीटर कम हो जाती है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हम इसको 1 यूनिट मान रहे हैं। ये कंसेप्ट है जो 1 यूनिट का, तो ये √3 यूनिट हो गया। ठीक, अब देख लो, अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं, अगर इस एंगल की बात करें तो ये पूरा 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ऑनमन कोण है। बाकी अगर हम इस एंगल की बात करें, क्योंकि ये 30 डिग्री अगर बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री के सामने, जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको, ये √3 इंटू √3 मतलब 3 यूनिट होगा टोटल। ये जो टोटल डिस्टेंस की यूनिट है वो 3 यूनिट हो जाएगी। 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट बराबर 70 + 1 यूनिट होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये कितने यूनिट के बराबर होगा? ये 2 यूनिट के बराबर होगा। जैसा मैं यहाँ पे निकाल ही चुका हूँ 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो गया आपका? 70 मीटर हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 35 मीटर हो गया। अब यहाँ पे टावर की ऊंचाई पूछी है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है? √3 यूनिट। तो √3 यूनिट बराबर क्या हो गया? 35 इंटू √3, 35 इंटू √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन है उसमें देखिए 45.65 मीटर, 60.55 मीटर और 65.55 मीटर है, 36.55 मीटर। तो ये 35 है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी और सी में एक हो सकता है। तो देखिए 35 है, 35 का मतलब 1.25 कह सकते हैं। 35 दूनी, अब 1.732 होता है, तो 17 × 25 85 और 17 × 51, 51 और 8 59, मतलब लगभग 60 के बराबर होगा। तो बी ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये वाला जो मैंने बताया है, ये आपको पूरा अच्छे से दिमाग में चढ़ा लेना है, क्योंकि इसी बेस पे आप काफ़ी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन जो है ना वो छोटी हो जाएगी। जो सारी कैलकुलेशन होती है, जो एच मानते हैं, एक्स मानते हैं, फिर इक्वेशन निकालते हैं, फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो आप इसको ज़रूर नोट करें और ध्यान से लिख लें अपनी कॉपी में, ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 देखिए, इसमें दिया है ए और बी एक दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं और ये पाते हैं कि दीवार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ए और बी के बीच की दूरी है। यही पूछा गया है। जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया सेम उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, एक दीवार को खड़ा करना है। एक दीवार ये खड़ी हो गई हमारी, मान लीजिए ये ए बी दीवार है। ठीक है, ये खड़ी हो गई और दिया है दीवार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण बना लीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए और यहाँ से एक लाइन यहाँ लाइए, एक लाइन यहाँ लाइए। ये 45 डिग्री बोल रहा है और ये 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब क्या है, उसके बाद दिया यदि दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो दीवार की ऊंचाई ये हुई, ये दीवार की ऊंचाई हो गई 50 मीटर आपकी, जो क्वेश्चन में दिया है। चलो ये सारा हो गया। अब तो हमने सारा बना लिया। आपको क्या करना है, हमेशा ये वाला जो त्रिभुज है 60 डिग्री वाला, इसमें 1 यूनिट मानना है। ठीक है, हमेशा आपको ये 1 यूनिट लिखना है। यहाँ पे √3 यूनिट लिखना है। भाई होगा ना, जब ये 1 यूनिट तो ये √3 यूनिट हो गया। ठीक है, अब चलो ये हो गया। और बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, ये 50 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये √3 यूनिट किसके बराबर हो गया? 50 यूनिट के। तो √3 यूनिट बराबर हो गया 50 मीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 50/3 मीटर। ये 1 यूनिट की वैल्यू निकली। ठीक है, अब देखो मैं ये कह रहा था, जब अब बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी पूरा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा कि नहीं? 45 डिग्री हो गया। चलो ये हो गया।
चूँकि ये √3 यूनिट है तो ये जो इसके सामने वाला है, मैंने बोला था जो लंब होगा वही आधार होगा। मैंने बताया भी था आपको कंसेप्ट कि जब 45 डिग्री कोण हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, लंब इक्वल टू आधार होता है। तो उस कंसेप्ट पे अगर हम इसको देखें तो इसकी जो लंबाई होगी √3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, √3 यूनिट हो जाएगी। अब √3 यूनिट होने के बाद चूँकि ये वाली वैल्यू हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ए और बी के मैंने ए और बी को गलत डिनोट कर रखा है, ये ए और बी है। एक मिनट, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए, तब आएगा आपका क्वेश्चन। तो ए और बी के बीच का दूरी पूछा है, तो देखिए ये 1 यूनिट है, ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 यूनिट हो जाएगा। क्लियर, √3 - 1 यूनिट हो जाएगा ना। चूँकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है, √3 की यूनिट की भी वैल्यू पता है, तो इसमें रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। ए और बी के बीच दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √3 - 1 यूनिट। अब ये वैल्यू देखिए क्या क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर 50 लिख सकते हैं, यहाँ 50/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना यूनिट हो सकता है यहाँ। और अगर एलसीएम वगैरह लेंगे तो इसका आप हो जाएगा 50/3 - 50 3 यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो 3 - 1 3। इसमें देखिए ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको कैसे मैंने किया है। सिंपली अपने एक ए और बी को ABCD त्रिभुज बनाया, 45 से 60 डिग्री का एंगल हो गया, और जो उन्नयन कोण है 45 और 60 डिग्री का है। यदि दीवार की ऊंचाई 50 मीटर बना दी गई। उसके बाद हमने वही फंडा अपनाया जो ये वाला मैंने कंसेप्ट बताया आपको, वही 1 यूनिट इक्वल टू √3 यूनिट। तो √3 यूनिट बराबर 50 मीटर कर दिया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, फिर ए और बी के बीच की दूरी √3 - यूनिट से निकाल के ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे आपके, टावर के पास से जाने वाले रेखा 3 संरेख बिंदु, टावर के पास से जाने वाले रेखा 3 संरेख बिंदु A, B और C से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। तो AB अनुपात BC का अनुपात ज्ञात करें। AB रेशियो BC पूछ रखा है। क्या पूछा है, AB रेशियो BC बराबर क्या होगा। तो पहले आप फिगर बनाएं, एक टावर हो गया, इसका ये पैर हो गया, तो यहाँ से एक लाइन गई। ठीक है, उसके बाद बोलता है तीन बिंदु हैं, तो एक A बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे B बिंदु ले लीजिए, एक C बिंदु ले लीजिए और सबको यहाँ से मैच कर दीजिए। ठीक है, ये मैच कर दीजिए, ये हो गया। तो इसमें एंगल क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, यहाँ 45 डिग्री दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। ठीक है, हाँ यही है। तो ये 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ D मान लीजिए, यहाँ E मान लीजिए, ये आपका ट्रायंगल रेडी हो गया। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये सारा कुछ हो गया हमारा, बना लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट मानेंगे, जैसे पुराना फंडा मैंने बताया, ये 1 यूनिट हो गया, ये √3 यूनिट हो गया। ठीक है, √3 यूनिट हो गया। अब देखेंगे हमने तो इस वाले ट्रायंगल में किया CED में, अब इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे 45 डिग्री वाले में, BED में जब जाएंगे तो ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ये होगा कि नहीं 45 डिग्री। तो ये वाली दूरी हम क्या कह सकते हैं इसको, ये √3 है तो ये भी √3 यूनिट होगी। क्लियर, भाई 45 डिग्री का है तो ये लंब और आधार बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, इस वाले ट्रायंगल में घुसेंगे। तो इस वाले जब ट्रायंगल में घुसेंगे तो ये कितने का, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 60 डिग्री के एंगल के लिए क्या होगा, जो ये वाला चीज़ रहेगा उसका √3 गुना हो जाता है। तो ये √3 गुना मतलब
3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस B से D तक √3 यूनिट, C से D 1 यूनिट, ये 3 यूनिट। ये सारा पता चल गया आपको। चूँकि रेशियो पूछा AB अनुपात BC, तो AB कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए, BC कितना होगा वो पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इसमें से इस वाली दूरी को घटाना होगा। ठीक है, इसमें से इस वाले को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो 3 माइनस √3 हो गया। ठीक, अब ये वाली दूरी निकालनी है आपको, तो भाई ये वाले से ये वाला घटा देंगे, मतलब √3 माइनस 1 हो गया। तो आपको अब रेशियो पता ही चल गया। अब आपका रेशियो क्या हो जाएगा, AB अनुपात BC बाई इक्वल टू 3 माइनस, ये हो गया आपका। अब इसका क्या परिमेयीकरण कर लीजिए, तो 3 माइनस √3, यहाँ √3 प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2 बार अगर हम लिखते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 √3 प्लस 1, और ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 और बटे 2 हो जाएगा। ये गया, 3 से 3 गया। अब यहाँ यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका ये 2 कर्णिम 3 हो जाएगा। ये 3 कर्णिम 3 और ये माइनस कर्णिम 3, तो 2 कर्णिम 3 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 कट गया, √3 आ गया। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन दिया है ना क्वेश्चन में, वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी मेथड से मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ यूनिट मानकर आप आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं, काफ़ी इक्वेशन से बच जा रहे हैं, काफ़ी टाइम लॉस आपका कम हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है। एक नौसेना कप्तान 3 माइनस √3 मीटर पर सेकंड की गति से प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। वह देखता है कि प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट का समय लगा। और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताएं। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए एक प्रकाश स्तंभ बनाइए, एक मान लीजिए ये प्रकाश स्तंभ है, ये प्रकाश स्तंभ हो गया आपका। और यहाँ से यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है, यहाँ से यहाँ अगर हम मिलाते हैं और एक यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, तो ये मान लीजिए 60, ये 60 डिग्री आएगा, ये 45 डिग्री आएगा। यही है क्वेश्चन जो है आपका। वह देखता है कि प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन को 60 डिग्री से 45 डिग्री में बदलने में 1 मिनट समय लगा। ठीक है, उसकी स्पीड दी गई है जहाज की 3 माइनस √3 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पर जाने में 1 मिनट समय लगा। तो चूँकि हमें दूरी की ज़रूरत होती है, तो दूरी हमें निकालनी होगी। उसके पहले हम एक काम जो करते हैं हमेशा, जो मैंने बताया, यहाँ 1 यूनिट लिखो। ठीक है, यहाँ पे √3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये अगर बड़े वाले त्रिभुज को हमेशा देखेंगे, ये तो हमें पता चल गया, हमें बड़े वाला त्रिभुज निकालने के लिए तभी ये डिस्टेंस मिलेगी, इसलिए हम बड़ा त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये √3 है, तो ये भी √3 यूनिट हो जाएगा, ये भी √3 यूनिट हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 यूनिट। √3 में से 1 घटाएंगे तभी तो ये डिस्टेंस निकलेगी, तो √3 माइनस 1 यूनिट हो जाएगा ये। अब देखिए ये 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, ये 1 सेकेंड में दूरी तय करता है 3 माइनस √3 मीटर। ठीक, और चूंकि यहाँ पे 1 मिनट की बात हो रही है, तो 60 मिनट में कितनी दूरी, 60 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 60 × 4 3 माइनस √3 मीटर।
ठीक है। अगर इसको हम बराबर करें तो 240, और इसमें से कर्णिम 3 कॉमन है तो कर्णिम 3 निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा कर्णिम 3 - 1 मीटर। ठीक है, ये किसके बराबर है? √3 - 1 यूनिट के। ठीक है, ये किसके बराबर है? √3 - 1 यूनिट इक्वल टू कितना है? 240 कर्णिम 3 - 1 मीटर। तो ये देखिए, ये √3 यूनिट्स कट जाएगा, तो यहाँ पे ये निकल के आ जा रही है कितनी? 240 कर्णिम में 3, तो √3 यूनिट। चूँकि ये पूछा है तो यहाँ से हम √3 यूनिट निकालेंगे, जो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है। प्रकाश स्तंभ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो √3 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 240 √3 इंटू √3, तो 24 3 72 720 मीटर आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो ये हो गए आपके चार तरह के क्वेश्चन, जो एक ही तरह के कंसेप्ट पे आधारित थे। और ये आपको, ये जो मैंने एक तरीका बताया ये वाला यूनिट वाला, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर 1 बाय 1 4 क्वेश्चन इसी थ्योरी पे आधारित बताए हैं। तो ये हो गया। बाकी आपके लिए ये 2 होमवर्क रहेंगे। पहला होमवर्क है, एक पहाड़ी की चोटी से एक व्यक्ति एक समान गति से उसकी ओर बढ़ते वाहन का अवलोकन करता है। वाहन का अनुमान कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में 10 मिनट लगते हैं। इसके बाद वाहन को पहाड़ी के नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, ये पूछा है। सेम इसी कंसेप्ट पे करके आप देखें, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तभी मेरी ये क्लास सक्सेस होगी। इसी को ट्रू माना जाएगा कि आपने सीख लिया है। ठीक है, और ये एक तो पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क देखें, एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष 60 डिग्री के कोण पर और पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर ज़मीन को छूता है। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई बताएं। ये भी सेम कंसेप्ट रहेगा। आप इन सबको सॉल्व करके कमेंट करेंगे विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जो भी लोग न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो टेक केयर, बाय बाय।